बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत बड़ी तबाही अमेरिका में अभी दाखिल नहीं हुई। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका में जो आग लगी है वो बड़ी तबाहकुन है। अभी जो तबाही दाखिल होने वाली है अमेरिका में वो उससे कई गुना ज़्यादा भयानक है और दुनिया तैयार हो जाए। खाली अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का अब मौसम बदलने वाला है और शदीद मौसम बदलने वाला है। शायद इतनी गर्मी होने वाली है कि हम बर्दाश्त ना उसको कर पाएँ और हालात अब उसी जानिब जा रहे हैं। देखिए, सीन ये है कि इस दफ़ा जो मामला सामने आया है, इस वक्त वार्निंग जारी कर दी गई है कि कैलिफोर्निया में बहुत ही बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। इतना बड़ा ज़लज़ला आने वाला है कि वहाँ पर इमीडिएटली इवैक्यूएशन करने की फौरी तौर पर रिक्वेस्ट की गई है। तमाम लोगों को कहा गया है कि इमीडिएटली आप घर छोड़ दें, जो बाकी रह गए हैं। जो लोग विज़िट करने आ रहे हैं, अपनी बाकियात देखने के लिए आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर घर बार चीज़ें तमाम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब आने वाला है ज़लज़ला। जो ज़लज़ला आएगा वो सब कुछ मलिया मेट कर देगा। आग से तो आपको शायद बचा लिया, आप लोग चले गए छोड़कर, कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन इस ज़लज़ले से आपको बचाया नहीं जा सकता कि ये ना हो कि घर आपके जो बाकी रह गए हैं वो टूट कर आपके ऊपर गिर जाए, तबाह हो जाए, हरिकेन आ जाए, फ्लड आ जाए, तूफ़ान आ जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब जो होने वाला है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप इमेजिन करें, जो हैरान कुन तौर पर अब कहानी सामने आई है वो अजीबो गरीब है कि जो पानी चाहिए था आग बुझाने के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं था, और उस पानी को कंट्रोल करते थे 3 खुफिया ताकतों के लोग, बिलियनर्स। पानी उनके अंडर था और कैलिफोर्निया के अंदर जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर मफलूज है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें। देखिए, इस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट पार्टी की है, यानी जो बाइडन की पार्टी है, यानी ट्रम्प की पार्टी का वहाँ पर मेंबर नहीं है। तो ट्रम्प ने उसको कहा है कि तुम रिज़ाइन करो, क्योंकि सीन अब बड़ा हैरान को सामने आया है। और सीन ये आया है कि फायर फाइटर्स और ये पूरे का पूरा फायर डिपार्टमेंट्स का जो बजट था वो मैसिव चंद हफ्तों या महीने पहले कट कर दिया गया था। अचानक से कट कर दिया गया था उनका बजट, और बजट नहीं था तो पानी नहीं था, फायर फाइटर्स नहीं थे और आग बुझाने के लिए अमला भी नहीं था। यानी आप अंदाज़ा करें कि लोग वहाँ पर चीख रहे हैं कि हमने अमेरिका की तारीख में कभी इतना बदतरीन हादसा, कभी इतना बदतरीन मामला नहीं देखा कि इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है अमेरिका के अंदर, इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है। हमने कभी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम आ चुके हैं, कि वहाँ पर अचानक से ना आग बुझाने के लिए अमला आया प्रॉपरली। अब वो जो आग बुझा रहे हैं उसमें भी कहानी पता ही चल रही है कि इलीट क्लास के जो लोग हैं उनके घरों को पहले वहाँ पर आग बुझाई जा रही है। आम लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। ये भी अब अजीबोगरीब सामने मामला आ रहा है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो बड़ा परेशान है। गवर्नर को कहा जा रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा जो मामला यहाँ पर ख़राब हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब ज़लज़ला जो आने वाला है उसके बाद अमेरिका का क्या हाल होगा। क्या ये एक रियासत में रहेगा? देखिए, अब ये जो आग है वो आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। वो लॉस एंजलिस से बाहर निकल चुकी है, अब वो आगे आगे जाती जा रही है। मौसम की तब्दीलियाँ आ रही हैं या लाई जा रही हैं। कौन पीछे बैठकर ये सारा मामला कर रहा है अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। और जो इसमें हेर फेर आया है पैसे का, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब तैयार है अमेरिका में आने वाला है तूफान आ रहा है, बड़ा तबाहकुन, और इतना तबाहकुन तूफान आ रहा है कि ज़लज़ला बर्पा होगा। उस ज़लज़ले के नतीजे में ज़मीन फटेगी। क्या सूरत हाल होगी, कितनी ज़मीन फटेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि पूरे का पूरा ये जो लॉ, देखिए अभी क्या लोग वहाँ पर डिमांड करें, आप ज़रा चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लोग वहाँ पर डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें दोबारा हमारे घर रीबिल्ड करके दिए जाए। इंश्योरेंस क्लेम हो नहीं पा रहे तो रीबिल्ड किए जाए। तो रीबिल्ड करने के लिए अब जाहिर सी बात है सरकार को पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा उनके पास, अगर वो अपना डिफेंस बजट ही कट कर दे तो लोगों की सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। अब वो इस सारी सूरत हाल में कि लोग ये डिमांड करना ही बंद कर दें, पैसे का सारा मामला और ये सारी चीज़ें, तो प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि ज़मीन अगर फट जाती है, वहाँ पर ज़लज़ला ऐसा बर्पा हो जाता है कि आपका सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो फिर उसके बाद हालात ख़राब है। फिर लोगों को कहीं और जाकर बसाया जाए या लोग वहाँ से चले जाए। वहाँ पर हॉलीवुड की एक्ट्रेस, हॉलीवुड के लोग, डायरेक्टर्स, वॉल्ट डिज्नी,
इसके अलावा स्टूडियो, यानी हर तरह से वहाँ अमीर गरीब सारा तबका है। अब इसका इलीट किस तरह फ़ायदा उठाएगी, क्या मामला होगा, हैरान कुन तौर पर अगर आप देखें तो उन लोगों को आप पकड़ें कि जो वहाँ के बिलियनर्स थे, बिलियनर, और उन्होंने तकरीबन 20-25 दिन पहले अपने बड़े बड़े घर वहाँ पर बेच दिए। ऐसे बिलियनर्स थे जिन्होंने अपने घर बेचे, और हैरान कुन तौर पर आप देखेंगे कि घर भी बेचे उन्होंने, और उन्होंने उन घर के एवज, यानी आप ये सोचो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप इस बात को ज़रा समझे, होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग थे वहाँ पर, बिलियनर्स की बात हो रही है, उन्होंने कई मिलियन $US वहाँ पर अपने वो जो घर थे उसके अगेंस्ट लोन लिया। अब ये बात ज़रा समझनी है, ये जो आग के अंदर बड़े बड़े लोगों के घर चले हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बैंक को दिया कि अगर वो लोन नहीं उठाते तो जाहिर सी बात है बैंक वो प्रॉपर्टीज जब्त कर लेगी। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी थी वहां पर वो तो फारिग हो गई है, यानी वो आग की नजर हो गई है। उन लोगों को कैसे पता था, उन लोगों ने लोन लिए, और उससे भी बढ़कर सूरत हाल है कि वहां पर ऐसे कई बिलियनर्स थे जिन्होंने अपने घर पहले ही बेच दिए थे, और उसमें वो, यानी आप समझ रहे हैं कि जितनी डिमांड थी, अगर 100 रुपए एक चीज की डिमांड थी तो उन्होंने 80 में बेच दी। यानी इस सूरत हाल में किसी को पता, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो बिलियनर है, उसे घर लेना है वहां पर, तो उसको ये लगता है कि ठीक है ये घर 100 रुपए का मुझे 80 का मिल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं इनको जरूरत होती है, तो उसने फौरी ले लिया। उसको क्या पता था कि 15-20-25 दिन बाद आग लग जाएगी, या जिसने बैंक को रखवा दिया सारा कुछ कि ठीक है, अगर अब वो बंदा उसने लोन उठा लिया है मिलियंस का, और आप ये सोचे कि उसके बाद उसका घर अब बैंक कहाँ से लेगा जाकर, ये वो सारी सूरत हाल है। आप उसका जब अंदाजा करेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों को पता था कि सारा काम होने के लिए जा रहा है। कैसे? बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने घर बेचकर दूसरी स्टेट्स में ले लिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से बेचकर कहीं और चले गए। वो तमाम लोगों का आप जब रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप सोचें जरा असल कहानी क्या हो रही है। यानी बंदा एक पकड़ा जा रहा है कि जी ये बंदा फलाना आग लगाने के लिए आया था। आप बताइए कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसकी इतनी औकात है कि ये आग लगा सके? जिन्होंने आग लगानी वो पकड़े थोड़ी जाते हैं। ये असल में कर क्या रहा था, इसको तो खुफिया तौर पर ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, उसको तो पुलिस को पकड़वाया है। असल बात ये है कि जब आग इनिशियल स्टार्ट हुई थी तो तब लोग चीख रहे थे वहां पर कि भाई आप लोग आए यहाँ पर, आकर ये बचाए, सारे का सारा मामला हो, तब किसी को नहीं पता था। अब ये मामला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मौसम की तब्दीलियां आएंगी, ज़मीन फटने वाली है वहाँ पर, वहाँ जलजले आ रहे हैं। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ों का तो पता है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी बाबा वांगा ने कहा था जी, फलाने ने कहा था, या साइंटिस्ट ने कहा था ये होने वाला है, 2025 बड़ा तबाहकुन होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी चीज़ें हो रही, उसकी कोई वजह भी तो बन रही है ना, कॉज भी तो बन रही है ना। अब आप ये सोचें कि ये लैंड फाइनली जाएगा किसके पास, ये लैंड किसके पास जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लैंड किसके पास जाएगा। अब अगर तो आग लगी होती, देखिए आपके आग लग जाती है, आग लगने के बाद माहौल भी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, वो रहने के काबिल नहीं है। इवन के आप लोगों को कह दे कि हम आपको घर देते हैं, आपको क्या लगता है ये सारे का सारा आज ही ठीक हो जाएगा? आप समझ लें कि 1.5-2 साल तो कहीं नहीं गए, पहले आपको तमाम चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, जंगलात लगाने पड़ेंगे, आपको इन्वायरमेंट बेहतर करना पड़ेगा, उसकी सफाई सुथराई, 2-2.5 साल तो यहाँ पर लगेंगे। फिर उसके बाद अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपने ज़ीरो से रीबिल्ड करनी है, आपको कम से कम आप ये समझ लें कि आज गज़ा के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है, आप गज़ा को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपको 5 से 8 साल लगेंगे पूरे का पूरा गज़ा रीबिल्ड करने के लिए। पूरा आपने गज़ा रीबिल्ड करना है, कई शहर रीबिल्ड करने ज़ीरो से। एग्जैक्टली इसी तरह आप समझें इनके साथ भी यही हुआ है। आपको पूरे का पूरा 5 साल का पूरा एक पैकेज चाहिए, और लोगों के घर वो कहाँ पर हैं, गाड़ियाँ, पैसा, बैंक बैलेंस, ये वो सब कुछ तबाह बर्बाद, बैंक्स तक फारिग हो गए हैं। और ये सूरत हाल ऐसी पैदा हुई है कि अब वहाँ पर लोग जो जा रहे थे वो कहते हैं जी हम अपने घरों में वापस जाएंगे। देखिए पूरी की पूरी सोसाइटी तबाह हो गई है। इवन कि अगर एक बंदे का घर वहाँ पर है वो बच जाता है, आप बताए घर लेगा वहाँ पर उसका, या वो खुद रहेगा? वो इन्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पर। जो टॉक्सिन्स है वो इस वक्त फिजा के अंदर मौजूद है, वो आपकी हेल्थ को इतना नुकसान दे रहे हैं, इन्वायरमेंट सारा खराब हो गया है। तो यहाँ अब जो होने वाला है वो जलजला बर्पा होने वाला है। वार्निंग जारी कर दी गई, और अभी तक आग रुक नहीं रही, वो बढ़ती जा रही है और आगे फैलती जा रही है। तो वो ना बजट आ पा रहा है, ना वो उनके पास पानी है, ना कोई और सूरत हाल है। सो इस सारे मामले पर आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका
क्या इस वक्त फेस कर रहा है। देखिए कैलिफोर्निया ऑलरेडी अमेरिका की वर्स्ट 3 स्टेट्स में शुमार होता है। वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम कोई पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में आ गए। वहां की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। जो एलीट क्लास के एरियाज थे उनके साथ भी ये मामला सामने आ गया है। सो आने वाले वक्त के अंदर अब ये ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी ख़राब होने जा रही हैं कि शायद हम लोग आज से पहले कभी भी ऐसी तबाही देख नहीं पाए। और जो अब आने वाले वक्त में होने वाला है, फ्लड आने वाला है, फिर उसके बाद जल्जले आने वाले, और ये खाली याद रखिएगा एक जगह नहीं रहेगा, ये मूव करता करता कितनी कंट्रीज में जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।